सकते हैं, कल चलते हैं। ओफो पापा, इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मेरी घूमने फिरने की उम्र है। ये शादी के नाम पर बेड़ी से मत बांधिए मुझे। चुप कर जा रोहन, कृष्णा तेरी बड़ी बहन है, उसने कुछ सोच समझ कर ही ये रिश्ता बताया होगा ना। तुझे पता है कानपुर के जाने माने लॉयर हैं लड़की के पापा, और लड़की भी लॉ पढ़ रही है। एक बार चल के तू देख तो ले, अगर लड़की पसंद ना आए तुझे तो रहने देंगे, ठीक है। ये सच था कि रोहन फिलहाल शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता के जोर देने पर वो अगले दिन लड़की के घर चला गया। लड़की का नाम कीर्ति था। कीर्ति के पिता कितने बड़े आदमी थे ये उनका घर देखकर ही पता चल रहा था। दीदी यार, ये कहां से लेके आई हो? इनकी हैसियत देखकर तो नहीं लगता कि ये हमसे रिश्ता जोड़ेंगे। फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। तू चुप कर। लड़की के पिता तेरे जीजा जी को बहुत मानते हैं, और तेरी फोटो देखने के बाद इन्होंने ये बात शुरू की थी। तो तू फालतू की बातें मत सोच और चुपचाप बैठा रह, समझा। रोहन की बहन कृष्णा बिल्कुल ठीक कह रही थी। असल में रोहन पहली नजर में ही कीर्ति के पिता को पसंद आ गया था, और अब बारी कीर्ति को पसंद करने की थी। दीदी ये तो नहीं, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। इतना कहकर रोहन गुस्से से उठा और वहां से बाहर चला गया। असल में कीर्ति का रंग काफी दबा हुआ था। रोहन ने कीर्ति का चेहरा देखने के बाद उसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश तक नहीं की। रोहन को जाते देखकर कीर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। रोहन सीधा जाकर अपनी गाड़ी के पास खड़ा हो गया। तभी उसकी बहन कृष्णा वहां आई और उससे बोली, रोहन तू पागल है क्या? ऐसे उठकर क्यों चला आया वहां से? कैसा लगा होगा कीर्ति को और उसके पापा को भी? अच्छा, उन लोगों की परवाह है तुम्हें, और अपने भाई की बिल्कुल भी नहीं। दीदी, यहाँ लाने से पहले कम से कम लड़की की फोटो तो मंगवा लेनी चाहिए थी तुम्हें। ऐसी काली कलूटी लड़की से मैं कभी शादी नहीं करूंगा। जाओ जल्दी पापा को बुला कर लाओ, मुझे घर जाना है। जरा ठंडे दिमाग से सोच रोहन, कीर्ति कोई साधारण लड़की नहीं है। तुझे याद है तेरे जीजा जी की कंपनी पर वो फ्रॉड का केस हो गया था? उस केस को कीर्ति के पापा ही लड़ रहे थे। देख रोहन, बात साफ है, अगर तेरी और कीर्ति की शादी नहीं हुई तो उसके पापा कभी इस केस को नहीं छोड़ेंगे, और फिर तेरे जीजा जी, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा तो ये बात है, तुम जीजा जी को बचाने के लिए मुझे बलि का बकरा बनाना चाहती हो? नहीं पागल, तुझे बलि का बकरा नहीं बल्कि इस करोड़ों की प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाह रही हूँ मैं। कीर्ति अपने पापा की इकलौती संतान है। जरा देख, एक बार पलट कर इस आलीशान बंगले को देख और फिर बोल क्या है तेरा फैसला। रोहन को अपनी बहन का इशारा समझ आ गया था। अब उसकी नजर कीर्ति के दबे हुए रंग से ज्यादा उसके पापा की दौलत को देख रही थी, जिसके लालच में आकर उसने आखिरकार अपना फैसला बदल दिया और कीर्ति से शादी कर ली। जैसी कि उम्मीद थी, कीर्ति के पापा ने दान दहेज के रूप में रोहन और उसके परिवार को बहुत कुछ दिया, लेकिन इस सब के बाद भी कीर्ति को रोहन से वो प्यार नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। सुनिए, पापा ने हम दोनों के लिए स्विट्जरलैंड की टिकट्स भेजी हैं, हमें परसों निकलना है। क्या परसों? नहीं, पॉसिबल नहीं है। शादी की वजह से पहले ही काफी छुट्टियां हो चुकी हैं। तुम ये टिकट्स कैंसिल करवा दो और अपने पापा को मेरी तरफ से सॉरी भी बोल देना। ये तो बस शुरुआत थी, साथ में घूमना फिरना तो दूर की बात है। रोहन ने कभी भी कीर्ति की तरफ प्यार से देखा तक नहीं। कीर्ति को सच का एहसास हो गया था, लेकिन फिर भी वो चुप रही। उसकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने घर संभालने का ही फैसला किया। असल में वो रोहन को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये लीजिए आलू के पराठे, आपको बहुत पसंद है ना? हाँ, मगर सिर्फ मम्मी के हाथों से बने। वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है, तुम ये ले जाओ, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। एक बार खाकर तो देखिए, मैंने बहुत प्यार से बनाए हैं आपके लिए। उफ, मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम सच में इतनी बेवकूफ हो या बेवकूफ होने का नाटक कर रही हो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मुझे ना तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारे बनाए हुए इस पराठों में। अगर ऐसा है तो आपने मुझसे शादी क्यों की? बोलिए, आप पर कोई दबाव था क्या? बस ऐसा ही समझ लो तुम, और ये भी समझ लो कि तुम और मैं बस दुनिया में सामने साथ हैं। असल में ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर रोहन वहां से चला गया, लेकिन कीर्ति काफी देर तक वहीं खड़ी रोती रही। उसके सारे सपने पूरी तरह से टूट गए थे। वो चाहती तो ये सब कुछ अपने पापा को बताकर रोहन को सबक सिखा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो अपने और रोहन के रिश्ते को वो हर मौका देना चाहती थी जिससे सब कुछ ठीक हो सके, लेकिन रोहन की सोच बहुत अलग थी। वो अपने दिल और दिमाग से अब भी शादीशुदा नहीं था।
एक्सक्यूज मी, मिस्टर रोहन। उस लड़की का नाम शनाया था जो रोहन की नई असिस्टेंट अपॉइंट की गई थी। दूध सी सफेद शनाया को देखते ही रोहन उसका दीवाना हो गया। हेलो मिस्टर रोहन। हेलो। यस यस सॉरी। जी जी। हाँ मैं ही रोहन हूँ। नाइस टू मीट यू। आई एम शनाया, आपकी नई असिस्टेंट। अब से हम साथ ही रहेंगे। मेरा मतलब है कि साथ काम करेंगे। ओह वाओ, यू आर मोस्ट वेलकम। या प्लीज कम दिस साइड। रोहन ने शनाया के लिए अपने केबिन के साथ साथ अपने दिल का रास्ता भी खोल दिया था। बहुत ही कम वक्त में दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती हो गई और फिर ये रिश्ता दोस्ती से भी आगे बढ़ने लगा। ओ रोहन, सच में तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना इज लाइक मोस्ट अमेजिंग थिंग इन माई लाइफ। काश हम ऐसे ही सारी जिंदगी साथ बिता पाते। क्यों नहीं डार्लिंग, ऐसा बिल्कुल होगा। मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगा। लेकिन उस कीर्ति का क्या जो तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बनकर खड़ी है? उसके रहते हम कैसे साथ रहेंगे? तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो। एक बार उसके पापा नहीं बना सकती रोटियां? अरे कुछ तो शर्म कर लड़की, वो तेरी छोटी बहन है, फिर भी तुझसे कहीं ज्यादा काम करती है, क्योंकि वो सिर्फ यही कर सकती है और सारी जिंदगी यही करती रहेगी। घर के कामों के अलावा उसे और आता ही क्या है? माँ, साफ सीधी सी बात है, मुझे ये घर के फालतू कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, पारू को बोलो मेरा नाश्ता पैक कर देगी। अरे लेकिन ऐसे कैसे? तू रुक जरा। मोनिका अपनी माँ को अनसुना कर वहां से चली गई। कहने को तो मोनिका उम्र में पारुल से बड़ी थी, लेकिन आदतों के मामले में पारुल में समझदारी कहीं ज्यादा थी। इसके साथ ही वो बहुत सीधी सादी थी। दूसरी तरफ मोनिका शुरू से ही मस्त मौला थी। घूमना फिरना और मॉडर्न लाइफस्टाइल जीना उसकी पहली पसंद थी। यही वजह थी कि पारुल उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। अरे ये क्या पहन रखा है तूने? ऐसे कॉलेज जाएगी, वो भी मेरे साथ? क्यों दीदी, इसमें क्या बुराई है? इतना अच्छा सूट तो है, बल्कि आप अपने कपड़े बदल लो तो ज्यादा बेहतर है। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। चुप रह तू, तुझे क्या पता आजकल के फैशन का? तू ऐसा कर, अकेली कॉलेज चली जा, मैं अपनी दोस्तों के साथ जाऊंगी। मोनिका के ऐसे बर्ताव से पारुल को बहुत दुख होता था, लेकिन फिर भी वो उससे कुछ नहीं कहकर बैठ जाता। क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है? वही यार, रोज सुबह सुबह उस मनुष्य विद्या का चेहरा देख देख कर मैं तंग आ गया हूं। समझ नहीं आता क्या करूं। बापू और अम्मा ने जबरदस्ती ब्याह कर दिया उसका मेरे साथ, जिसकी सजा अब मैं भुगत रहा हूं। न उसकी शक्ल है, न वो मां बन सकती है। ऊपर से अम्मा उसे और सिर पर चढ़ाकर बैठी है। जीजा जी, ये भाभी ने चाय भिजवाई है। अरे सीमा, तू क्यों लाई ये चाय? तेरी भाभी कहाँ है? जीजा जी, वो मुन्ना को नहला रही है, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको चाय पहुंचा दूं। सीमा की सुंदरता को देखकर मनोहर मंत्रमुग्ध हो जाता है और सीमा को लगातार देखता रहता है। मनोहर, ओ मनोहर, कहाँ खो गया? ये ले चाय पी ले। ये कौन है बिरजू? इसे पहले तो कभी नहीं देखा। ये मेरी साली है, कल ही शहर से आई है, 10वीं पास है। सीमा को देखकर मनोहर के मन में न जाने कौन कौन से ख्याल आने लगते हैं। अब वो रोजाना ही किसी न किसी बहाने बिरजू के घर आ जाता था और जानबूझकर धीरे धीरे वो सीमा को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। सीमा, तुम देखने में बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। आप तो मेरी यूं ही मुफ्त की तारीफ करते रहते हो। कभी काजल बिंदी हार तो उपहार में लाए नहीं, अपनी विद्या को ही लाकर देते होगे। अरे बस इतनी सी बात, कल देखना तुम्हें गहनों में न लाद दूं तो मेरा नाम मनोहर नहीं। हाँ। अगले दिन मनोहर घर में जुड़े हुए सारे पैसों से सीमा के लिए गहने और उपहार खरीद लेता है। ये हार तो सचमुच बहुत खूबसूरत है, और ये चांदी की पायल, मेरे लिए इतने सुंदर गहने। पर मेरे लिए इतने गहने क्यों लाए हो तुम? हाँ मनोहर, ये बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता था कि तुम आखिर सीमा के लिए इतने महंगे गहने और हार क्यों लेकर आए हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? सीमा की भी समाज में कोई इज्जत है? तुम रोजाना उससे इस तरह से मिलने आ जाते हो, बिना नाम के कोई रिश्ता नहीं होता। तो मैं कब मना कर रहा हूं बिरजू? मैं सीमा को नाम देना चाहता हूं। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूं। अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो मैं सीमा को बहुत खुश रखूंगा। मैं उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। बस तुम एक बार हां कर दो। सीमा के मेरी जिंदगी में आने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। जीजा जी, दीदी, मैं भी मनोहर के बिना नहीं रह सकती। मैं मनोहर से बहुत प्यार करती हूँ।
पर तुम विद्या को कहाँ रखोगे? क्या तुम सीमा को उसकी सौतन बना कर ले जा रहे हो? तुम चिंता मत करो बिरजू, मैं विद्या को अम्मा के साथ हमारे एक कमरे वाले मकान में रहने के लिए भेज दूंगा। उसके बाद बड़े घर में मैं और सीमा आराम से जिंदगी गुजारेंगे। मनोहर घर जाकर अपनी दूसरी शादी की बात अपनी मां कांता और पत्नी विद्या से कहता है। क्या कहा? तू विद्या की सौतन लेकर आएगा? तू दूसरी शादी का नाम अपने दिमाग में कैसे ला सकता है? विद्या ने तेरे लिए क्या नहीं किया? 15 साल उसने तेरे नाम कर दिए। तेरी एक आवाज में सब कुछ करती है। और जो तू पैसे उस सीमा पर उड़ा रहा है ना, वो सब तेरे साथ खेतों में मेहनत करके विद्या ने ही जोड़े हैं। समय पर फसल की देखभाल करना, समय पर फसल को पानी देना, सारा दिन खेतों में तेरे साथ वो काम करती है, साथ साथ घर भी संभालती है। फिर भी तुझे शर्म नहीं आती?